हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। सो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का एक सीरीज चला रहा है जो आपका प्योरली बेस्ड है रेलवे एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो जो भी आने वाला रेलवे का एग्जामिनेशन है उसमें ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा और आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसमें आप श्योर रहिए। सो आज है हम लोगों का सेट 3। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए जो भी वीडियो अपलोड हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 201, 202, 203, 204, 205 up to 260 is divided by 90। तो ये एक संख्या है पूरा 201 से लेके आपका 2060 तक। इसको डिवाइड करना है 9 से, राइट। सो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है? रिमाइंडर मतलब भागशेष कितना होगा लास्ट में वो चाहिए 9 से डिवाइड करने के बाद। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी देखते हैं रूल ऑफ डिवीजन बाय 9 क्या है। एक मिनट। अभी हम लोग देखेंगे रूल ऑफ डिवीजन बाय 9 क्या है। सो रूल ऑफ डिवीजन बाय 9 क्या होता है? अगर कोई भी संख्या का सम 9 से डिवाइडेड है तो वो संख्या भी आपका 9 से डिवाइडेड होगा। ये आपका रूल ऑफ 9 बोलता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे एक संख्या है जो 201, 202, 203 ऐसे करते 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 आपका 260 तक है। तो ये संख्या जो है इसका आपको सम चाहिए, मतलब ये 2 ऐड होगा, ये 0 उसके साथ 1 ऐसे ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 2 होगा। 2 यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके करके 62 होगा। मतलब 2 इंटू 60 होगा। इसके साथ क्या ऐड होगा? उसके साथ ये 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, अप टू 60 ऐड होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 60 तक ऐड होगा। इसका सम चाहिए हम लोगों को, राइट। तो ये क्या होगा? 120 आ जाएगा। अभी क्या पता है हम लोगों को? n नेचुरल नंबर है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अभी यहाँ पे n की जगह पे 60 है क्योंकि 60 डिजिट है, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए फॉर्मूला में। 60 प्लस 1/2 कर दीजिए तो कितना आएगा? ये 120 प्लस ये 30 इंटू 61। 30 इंटू 61 आएगा। 30 इंटू 61 करेंगे तो कितना आएगा? 120 प्लस 0 3 18। टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 0 5 9 1। इतना आ जाएगा। इसको 9 से आप डिवाइड कीजिए। अभी सम आ गया ये संख्या का। अभी इसको 9 से डिवाइड कीजिए आप, कितना आएगा? 9 9 2 से 18, तो 2। उसके बाद कितना आएगा? 1 15 9। अभी 60, 9 6 है 54, तो 6/9 ये आ जाएगा। तो कितना रिमाइंडर रह रहा है? 6 रह रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 6। सो होप अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपके साथ जुड़ता हूँ टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम आपका है, लिख देते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप का नाम। टेलीग्राम का नाम है आपका रेल व्हील्स। यहाँ पे आप बताइए, हम आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। नहीं तो
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 to the power x equals to 81/625, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x to the power x। अगर ये है तो x to the power x का वैल्यू निकालने बोला है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, राइट। अभी देखिए 3/5 to the power x इक्वल्स टू क्या है 81/625। अभी देखिए इस 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 to the power 4, और 625 को 5 to the power 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 3/5 का टू द पावर 4 आ जाएगा। तो दोनों तरफ सेम है, उसके ऊपर ये 4 है, यहाँ पे x है, तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। निकालने क्या बोला है x टू द पावर x का मान, तो x टू द पावर x इक्वल्स टू क्या होगा 4 टू द पावर 4। अभी 4 टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है आपका 256, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बहुत इजीली आप निकाल लिए ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 3 consecutive numbers is 15 more than 1/3 of the first number, find the largest number। बोल रहा है 3 consecutive नंबर का एवरेज 15 ज्यादा है 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर का, मतलब जो तृतीय संख्या है उसका अगर 1/3 करेंगे उससे 15 ज्यादा है। अभी हम लोगों को पता है कि 3 consecutive नंबर्स कैसे लिखेंगे हम। अगर एक x है तो दूसरा वाला x+1 होगा, तीसरा वाला x+2 होगा, तो 3 consecutive नंबर हो गया पर। तो इसका एवरेज क्या होगा आप बताइए। x+1 + x+2/3, तीनों संख्या है तो 3 एवरेज होगा। ये क्या बोल रहा है 15 मोर है, मतलब 15 ज्यादा है फर्स्ट नंबर का 1/3 से। तो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर आपका x है, उसका 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा आपका। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्या होगा, ऊपर में क्या आएगा 3x+3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 45 + x/3, 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 2x इक्वल्स टू आएगा आपका, ये 3x इधर है, x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 45 - 3 हो जाएगा तो कितना होगा 42। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा 21। लार्जेस्ट नंबर निकालने बोला है, तो ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर क्या है x+2, तो 21 + 2 कर दीजिए 23। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 21 लगा के मत आ जाइएगा एग्जाम में, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा आया 21 ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तीनों संख्या निकल जाएगा, एक 21 होगा, एक 22, एक 23 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Two trains are running in the same direction on the parallel tracks at 25 mph and 30 mph respectively। बोल रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, पैरेलल ट्रैक पे ये लोग जा रहे हैं, मतलब समांतराल ट्रैक है। सो एक जा रहा है आपका 25 मीटर पर आवर में और दूसरा जा रहा है आपका 30 मीटर पर आवर में। अभी बोल रहा है इफ द फर्स्ट ट्रेन लीव्स एन आवर अर्लियर, पहला ट्रेन 1 घंटा पहले निकल गया है, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फास्टर ट्रेन टू कैच अप द स्लोअर ट्रेन। अभी देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है मान लीजिए ये दो ट्रैक है, ठीक है, अभी 1 घंटा पहले आपका 25 mph वाला ट्रेन निकल गया, तो ये 25 मीटर आगे रहेगा 1 घंटा। 1 घंटा बाद ये स्टार्ट कर रहा है, मतलब 25 मीटर आगे है ये ट्रेन, तो अभी ये जाएगा 30 मीटर पर आवर वाला ट्रेन। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या रिलेटिव स्पीड अपेक्षिक वेग के हिसाब से सॉल्व करेंगे।
अभी देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये दोनों ट्रेन का स्पीड का डिफरेंस 30 माइनस 25, तो क्या होगा 5 मीटर पर आवर, ये दोनों का अपेक्षिक स्पीड है। तो हम लोगों को निकालने क्या बोला है, कितना टाइम लगेगा। अभी देखिए टाइम क्या होगा, जितना दूरी ज़्यादा है, ये 25 मीटर दूरी ज़्यादा है, इससे आप स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो कितना होगा, काटेंगे तो 5 आवर हो जाएगा। यही निकालना था आपको, तो बहुत इजीली अब निकाल पाए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का टर्म रहेगा। अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन उन दो ट्रेन का स्पीड का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड होता है। जहाँ से हम लोग ये निकाले, दोनों स्पीड का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड हो गया। अभी टाइम निकालने की जो डिस्टेंस है उससे रिलेटिव स्पीड का सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी ऑफ स्टूडेंट इन विच देयर आर 40 50 70 स्टूडेंट्स है। बोल रहे 3 ग्रुप है आपका, ए बी एंड सी। तो इस ग्रुप में आपका 40 स्टूडेंट है, इस ग्रुप में आपका 50 स्टूडेंट्स है, और इस ग्रुप में आपका 70 स्टूडेंट्स है। ये बोल रहा है पहला लाइन में। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा में, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप ए। ये जो ग्रुप ए का स्टूडेंट है, इन लोग एवरेज मार्क्स क्या निकाल पाया है, ये लोग 70। बी ग्रुप का पाया है 60। इफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 3 ग्रुप्स आर टेकन टुगेदर देयर एवरेज मार्क्स है। अभी ये टोटल का अगर निकालेंगे तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का एवरेज मार्क्स बोल रहा है 80 आया है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी सी ग्रुप का कितना एवरेज है ये पता नहीं है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप सी, तो सी का ही एवरेज मार्क निकालने बोल रहा है। देखिए तीनों ग्रुप का आपका टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 160 हो जाएगा। 90 एंड 70, 160 स्टूडेंट है टोटल। अभी देखिए अगर कन्वेंशनल तरीके से करेंगे आप लोग तो कैसे होगा ये, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो सम आएगा 160 इंटू 80 इक्वल्स टू होगा आपका 40 इंटू 70 प्लस 50 इंटू 60 प्लस 70 इंटू एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा। तो ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, एक संख्या आएगा जो अभी अगर आप करने जाए इससे तो बहुत कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ पे, राइट। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा आंसर, लेकिन ये बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, करने में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ और तरीके से करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या तरीका है। सो यहाँ पे देखिए एवरेज, तीनों ग्रुप का एवरेज बोला है 80, राइट। पहला ग्रुप का एवरेज कितना बोला है, सॉरी, पहला ग्रुप का एवरेज आपको बोला है 70, मतलब 10 कम है, राइट। 10 कम है 40 स्टूडेंट का, तो 40 का 10 कम है तो -10 लगा दीजिए। ये कम है, ये नंबर कम है। अभी देखिए दूसरा का कितना है, दूसरा का 60 है, राइट। तो 20 कम है 80 से, और 50 स्टूडेंट्स है, तो नंबर कितना कम होगा, 50 इंटू -20 होगा। ये आपका कम आएगा, तो देखते हैं कितना आता है, -400, और यहाँ पे कितना आएगा -1000, सो आपका -1400। अभी देखिए -1400 नंबर आपका कम आ रहा है, तो -1400 नंबर
आपका ये सी ग्रुप के पास जाएगा, तो सी ग्रुप के पास जाएगा तो एवरेज कितना आएगा, सी ग्रुप का एवरेज, अगर सी ग्रुप का स्टूडेंट संख्या अगर 70 है तो एवरेज कितना आएगा, ये 1400 को आपका 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। तो ये -20 सी ग्रुप का हर एक लड़का जो है ये ज्यादा लाया है, किससे, जो टोटल एवरेज है। तो सी ग्रुप का एवरेज कितना आएगा, एवरेज ऑफ सी कितना आएगा, ये आपका 20 ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो 100 आ जाएगा। क्यों 20 ऐड होगा, कि यहाँ पे 20 कम आ रहा है, तो वो लोग सी ग्रुप का सारा स्टूडेंट 20 ज्यादा लाया है, तो टोटल जो एवरेज है उसके साथ 20 ऐड हो जाएगा। इस तरह से करिए, आपका कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 4.858585। अभी देखिए, ये पौनोपोनिक का ये है, मैथ है, बहुत इजी है। 8585 ऐसे चलता जाएगा, कोई भी चीज, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 4.85 डॉट डॉट लिखते हैं। सो इसको फ्रैक्शनलाइज करने का तरीका क्या है, जो आपका ये जो पॉइंट है उसके पहले है, दशमिक के पहले है, उसको लिखिए और ऐड कर दीजिए, और 85 के जगह में 85 लिखिए, और जितने के ऊपर पौनोपोनिक है उतना 9 नीचे लिख दीजिए। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 396 प्लस 85 बाई 99, सो 481 बाई 99। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं टू रेलवे ट्रैक्स आर अपन द अदर आर रनिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल रहे हैं दो रेलवे ट्रैक्स है जो एक के साथ दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में। तो टू ट्रेन ए बी सी आर रनिंग ऑन दिस ट्रैक्स, दो ट्रेन है, पहले ये ट्रेन ए है, मान लीजिए इस ट्रैक में जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इस ट्रैक में जा रहा है। तो बोल रहा है ट्रक्स ए जा रहा है आपका 72 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और बी जा रहा है 64 में। तो निकालने के क्या बोला है, ये बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं। अभी क्रॉस करेगा तो इसका तो आपका अगर एक के ऊपर एक है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे रुका हुआ है बी वाला ट्रेन, ए ट्रेन का लेंथ निकालने बोला है, तो क्या होगा, ए ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो ए ट्रेन का लेंथ निकालना है आपको, राइट। अभी देखिए कैसे निकालते हैं, अभी पहले इसको समझिए, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। अभी 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से डिवाइड हो जाता है, तो कितना होगा, 4 × 5 इज टू 20 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ से आया, ये 5/18। आपको ये चीज याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हमेशा याद रखिए। तो कोई भी अगर वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, उससे अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग किए। तो 72 किलोमीटर पर सेकंड को आपका 20 मीटर पर सेकंड में आएगा। अभी देखिए लेंथ निकालना है ए का, तो क्या करते हैं, लेंथ कैसे निकालेंगे, जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड का। तो स्पीड कितना है, स्पीड आया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो कितना आएगा 200 मीटर, लेंथ ऑफ ए ट्रेन है।
बहुत इजीली निकाल लिया हम लोग। देखते हैं क्या है दूसरा। The average monthly expenditure of a family in first 3 months of a year is rupees 720। तो कोई भी एक फैमिली है, उसका मंथली खर्च पहला 3 महीना का है आपका 720। उसके बाद का 4 महीना का है आपका 695। उसके लास्ट 5 मंथ्स का उस फैमिली का एक्सपेंडिचर है 732। टोटल सेविंग्स करता है कितना है? टोटल सेविंग्स 12 महीना में ये करता है 1632 रुपीज। फाइंड द एवरेज मंथली इनकम। अभी देखिए, मंथली इनकम निकालने के लिए जो एक्सपेंडिचर है, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, उसके साथ सेविंग्स ऐड कर देंगे तो मंथली इनकम आ जाएगा। राइट, अभी एक साल में वो इतना सेव करता है, तो एवरेज सेविंग क्या होगा 12 महीना का? 1632 से 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 1 4 3 6, ये आ जाएगा 136 रुपीज। सो एक आ जाएगा। अभी एक्सपेंडिचर निकालना है हम लोगों का। अभी एक्सपेंडिचर कैसे निकाले? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए और 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। राइट, लेकिन क्या हम लोग ऐसे करेंगे? जी नहीं, हम लोग एक संख्या पकड़ेंगे कि वो मान लीजिए ये इन तीनों संख्या का जो मतलब करीब का संख्या एक मान लीजिए 700, ये मान लीजिए एवरेज है, एवरेज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी 700 से 720 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो कितना आएगा? 3 मंथ का 60 आ जाएगा ज्यादा। अभी ये कितना कम है? 5 कम है, तो -20 हो जाएगा। इतना ज्यादा हो रहा है। अभी 32 ज्यादा है 700 से, 32 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो ये टोटल 200 ज्यादा हो रहा है। अभी 200 को 12 से करिए, क्योंकि एवरेज निकालना है। 200 को 12 से डिवाइड करिए, मतलब कितना आएगा? ये आएगा आपका 16.67। राइट, सो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आया? ये 700 प्लस 16.67, सो 716.67। अभी देखिए, एवरेज इनकम निकालना है हम लोगों को, तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। एवरेज इनकम आई ए इक्वल्स टू क्या होगा? ई ए, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज खर्चा, और एवरेज सेविंग्स, एवरेज सेविंग्स। तो एवरेज खर्चा कितना निकाले हम? 716.67 प्लस एवरेज सेविंग 136, कितना आएगा ये? 0.67, 12, आपका 4 5 8, 852.67। तो इसको हम लोग 853 मान सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है? 853 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया। एवरेज का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इरेशनल नंबर फॉर द फॉलोइंग। अभी देखिए, ये तो इरेशनल नहीं है क्योंकि ये एंड हो जा रहा है इसके बाद, पॉइंट के बाद, तो ये इरेशनल नहीं होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा, ये भी इरेशनल नहीं है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 90 प्लस 1/90। सो ये अगर करेंगे तो 90 प्लस क्या आएगा? कुछ कुछ पॉइंट के बाद कुछ आएगा। जैसे हम लोग करेंगे अगर,
तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग बता देते हैं 1/90 अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.111। तो इसको हम लोग 90.01 मोनोफोनिक लिख सकते हैं। सो रिपीटेड हो रहा है 1, तो ये भी आपका इरेशनल नहीं है। पॉइंट के बाद अगर कोई रिपीट हो रहा है कोई भी डिजिट तो वो इरेशनल नहीं होता है। बट ये जो है 22/7 ये पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो 3.14 और भी कुछ संख्या आएगा जो रिपीट नहीं होगा आपका। 22/7 अगर करेंगे तो 3.142857 ऐसे चलेगा। ठीक है, 143 ऐसे चलेगा आपका ये संख्या। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, सो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है। आपको याद रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इतना करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको पता हो कि इरेशनल नंबर पाई है, तो आप डायरेक्टली टिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये जो फ्रैक्शन है लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है आपको। अभी देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। अभी दो फंक्शन आप उठाइए, दो फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 3 और 2 करेंगे तो 6 आएगा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 3/4 बड़ा होगा। तो आपका 3/4 इज ग्रेटर देन हाफ, राइट। अभी देखिए, अभी दूसरा और तीसरा फ्रैक्शन लीजिए 3/4 एंड 5/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 18 20। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है 3/4। 3/4 छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखिए लेस देन 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 छोटा है 5/6 से, ये पता चल गया। अभी 5/6 और 7/8 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 40 42। तो ये बड़ा है, मतलब 5/6 से 7/8 बड़ा है, तो 5/6 छोटा है 7/8 बड़ा है। अभी ये 7/8 लीजिए और 9 10 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 70 72। तो ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 9/10 बड़ा है 7/8 छोटा है, 7/8 छोटा है 9/10 बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन 9/10। ये इस तरह से करिए बहुत इजीली होगा। दो दो फ्रैक्शन लीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद बोल सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन थे हम लोगों के पास। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगला वीडियो इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन में लेके आएंगे हम कल। तो कल इसी टाइम में आना मत भूलिएगा। और आप अगर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सो तब तक आपका परिवार का और आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।